Hello friends, welcome to all of you. In today's session, we are going to talk about mole concept. उसमें भी अपन फंडामेंटल डिस्कशन करने वाले लाइक लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. So first we are going to talk about law of definite proportion. Now, law of definite proportion is also called as constant chemical composition by mass. Constant chemical composition by mass. By mass. Now, first I will give the statement, then I will be giving the application based question also. So let's start. What the law states that it states that a compound is always composed of same element in the same proportion by mass. So if you look at the statement is not like unless you don't solve the application, you won't be able to understand the statement by mass. Now, no matter how large or small sample size is there, no matter how large or small sample size is there. So this is just a statement. I hope it is not so much clear with this statement. So I'm going to put some examples and you will be easily understanding. When the carbon and oxygen react together, so they are going to form carbon dioxide. Now, if you look at the composition for 1 mole of CO2, the mass of carbon which is going to combine or going to react with the mass of oxygen for 1 mole, so 12 gram of carbon react with the 32 gram of O2. It is fixed. If I take a 2 mole, so this is going to be 24 gram is to 64 gram. If I take 3 mole, 36 is to 96. So the ratio, it is like multiple of 12 and it is a multiple of 32 oxygen. What is we are going to observe here? I will give one more example. Like when H2O is getting formed, in H2O, 2 gram of hydrogen reacts with 16 gram of oxygen. So the ratio is like 2 is to 16, that is 1 is to 8. मतलब तुम कितना भी वाटर का अमाउंट ले लो, मतलब आपने अगर कितना लिया है, सपोज यू हैव टेकन 9 लीटर, कितना 9 लीटर ऑफ वाटर लिया है H2O, तो उसमें 1 लीटर जो है वो हाइड्रोजन का अमाउंट रहेगा एंड 1 लीटर विल बी हाइड्रोजन. 8 लीटर बाय वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज डेंसिटी यहाँ पे मैटर करेगा. 1:8 जाएगा. ठीक है, अभी मेरे को मास यहाँ पे जस्टिफाई करना है. सो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ. सी द कार्बन 12 gram of carbon is reacting with the 32 gram of oxygen. आप कितना भी अमाउंट बढ़ाते जाओ, आपका जो रेशियो रहेगा वो 12:32. ओके, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो 6:16. इसको और सिंप्लीफाई किया तो 3:8. मतलब अगर आपके पास 11 ग्राम का कार्बन
डाइऑक्साइड सब्सटेंस बन रहा है, तो उसमें 3 ग्राम जो है वो कार्बन रहेगा और 11 ग्राम क्या रहेगा, 8 ग्राम क्या रहेगा आपका ऑक्सीजन रहेगा। ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब है। बाय मास उसका जो ये रेशियो है वो 3:8 ही जाने वाला है। सो 12 ग्राम कार्बन के साथ में ऑलवेज 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ही रिएक्ट करेगा। तो अगर 1 ग्राम कार्बन के साथ में रिएक्ट कराना है तो क्या हो जाएगा, 1 ग्राम ऑफ कार्बन विल react with the x gram of O2, so therefore x का वैल्यू हो जाएगा 32 इंटू 1/12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मतलब 1 ग्राम कार्बन के साथ में आपको 30/12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ये रेशियो हर एक कंपाउंड में अलग अलग रहेगा। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द CO2। सो इफ आई गिव यू वन क्वेश्चन विथ 30 ग्राम ऑफ carbon, how many grams of oxygen can react? ये अपना क्वेश्चन है, ये इसका एप्लीकेशन है। 30 ग्राम कार्बन के साथ में कितना ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर सकता है। अभी देखो इसका जो बेसिक कनेक्शन है या जो बेसिक रिलेशन है, 1 ग्राम के साथ में 32/12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। सो बेसिक रिलेशन है, ये मेरे को कहाँ से मालूम पड़ा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में जो CO2 का फॉर्मेशन हुआ था 12 ग्राम के साथ में 32 ग्राम जा रहा है, तो वहां से ये रिलेशन मैंने निकाला है। सो बेसिक रिलेशन क्या है यहाँ पे, 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये अपना फंडामेंटल रिलेशन है। तो अभी यहाँ पे जो है 1 ग्राम के साथ में 1 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 32/12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सो देयरफॉर 30 ग्राम ऑफ कार्बन will react with the x gram of ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो x का वैल्यू जो यहाँ पे आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, सो दिस इज गोइंग टू बी x इज गोइंग टू बी हियर 30 इंटू 32/12, तो हो जाएगा ये तुम्हारा 80 ग्राम। कितना हो जाएगा, 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है। तो देखो रिलेशन मैंने स्टार्टिंग में बना दिया, 3 ग्राम के साथ में 8 ग्राम जा रहा है। तो जब भी तुमने 30 ग्राम कार्बन लिया है तो 30 ग्राम के साथ में कौन जा रहा है, 80 ग्राम, मतलब 3:8 का रेशियो आ रहा है। समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, आप कितना भी ले लो, ये 300 ग्राम ले लेते थे ना, अगर आप ये 300 ग्राम लेते थे तो ये कितना हो जाता था, 800 ग्राम। समझ में आ रहा है। 30 ग्राम के साथ में 80 ग्राम जा रहा है, तो 300 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ में 800 ग्राम ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता था। तो दिस इज द समथिंग कॉल्ड एज द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन। एक और एप्लीकेशन दे देता हूँ, आप लोग इसको ट्राई करिएगा, बिकॉज लॉ से कुछ नहीं होगा अनलेस यू डोंट सॉल्व द एप्लीकेशन। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, NaF सोडियम फ्लोराइड कंटेन्स 35 ग्राम ऑफ सोडियम। ठीक है, सो हाउ मेनी ग्राम ऑफ how many grams of fluorine are present, how many gram of fluorine are present। ठीक है, सो थोड़ा सा रिलेशन में दे देता हूँ। NaF मतलब 23 ग्राम ऑफ Na जो है वो रिएक्ट कर रहा है 19 ग्राम ऑफ Fa के साथ में, जो 35 ग्राम ऑफ Na का जो रिलेशन जाएगा वो x ग्राम ऑफ F के साथ में जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाएगा। सो दिस वाज अबाउट द लॉ ऑफ definite proportion. Now I'm going to talk about law of multiple proportion, law of
मल्टीपल प्रपोर्शन। ठीक है, तो इसका भी स्टेटमेंट दे देता हूँ, स्टेटमेंट से उतना कुछ क्लियर होता नहीं है। आई विल बी जस्ट पुटिंग द एग्जाम्पल ऑल्सो। सी, when two elements are combining, when two elements are combining, so but obviously they're going to form a compound. When the two elements are combining and forming compound, then the mass of the masses of one element that combines with the masses of the one element that combines with a fixed mass of other element are in एक उसका एक ये होता है, रेशियो होता है, रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, आर इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। ठीक है, ये है इसका स्टेटमेंट। अब इसको मैं जस्टिफाई करता हूँ विद द एग्जाम्पल। ठीक है, अब दो एलिमेंट कंबाइन हो रहा है तो आई एम टेकिंग द कार्बन एंड ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ, इसने फॉर्म कर दिया कार्बन मोनोऑक्साइड और फॉर्म कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड। अभी कार्बन मोनोऑक्साइड में अभी देखो, कार्बन का 12 ग्राम दोनों में पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो इन द कार्बन मोनोऑक्साइड in CO, 12 gram of carbon reacts, or I can say that 12 gram of carbon combines with 32 gram of O2। ठीक है, सेकंड वाले में आ जाओ। 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज रिएक्टिंग विद आपका ये हो जाएगा, दिस इज सॉरी, ये यहाँ पे 32 नहीं, यहाँ पे 16 ग्राम है, 16 ग्राम। 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज रिएक्टिंग विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, तो अभी इसमें अगर इसको मैंने बेसिक कर दिया, इसको मैंने दोनों को आपका 12 से मैंने डिवाइड कर दिया, मान लो ये, सो 12 डिवाइड बाय 12 एंड दिस इज 16 डिवाइड बाय 12। सो 1 ग्राम ऑफ कार्बन का जो रेशियो बन रहेगा, आई मीन कॉम्बिनेशन का जो अमाउंट होगा ऑक्सीजन के साथ में, वो हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 12, दैट कम्स 1.33 ग्राम। ठीक है, ऑफ O2। अभी इसका क्या हो जाएगा, अगेन इसको भी डिवाइड करता हूँ 12 से, सो ये भी वही हो जाएगा। So 1 gram of carbon के साथ में you are going to take 32 divided by 12, so 2.66 ग्राम ऑफ जाएगा। मतलब 1 ग्राम कार्बन के साथ में जो आपका ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, फिर आप उसका रेशियो निकालोगे, तो रेशियो क्या आएगा, स्मॉल आपका ये आ जाएगा, होल नंबर रेशियो। सो द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन टू कार्बन इन CO, the ratio of oxygen to carbon in CO2। अभी जो है दोनों का अगर आपने ये ले लिया, ऑक्सीजन टू कार्बन, ऑक्सीजन टू कार्बन जो है, हाँ, 1 ग्राम कार्बन के साथ में ऑक्सीजन का जो था एलिमेंट, और अदरवाइज आई कैन डू 12/16, दिस 16/12/32/12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज लाइक AD/BC हो जाएगा, तो 16 इंटू 12/12 इंटू 32, सो इट इज लाइक 1/2। ठीक है, तो ये जो रेशियो आ रहा है आपका क्या आएगा, होल 1:2 का रिलेशन आ रहा है, 1:2 का। सो व्हेन द टू एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग विद द ईच अदर एंड दे आर फॉर्मिंग अ कंपाउंड, तो जो एक एलिमेंट होता है
उसका 1 ग्राम दूसरे वाले एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है, उनका रेशियो निकालोगे तो वो होल नंबर आएगा। मतलब 1 ग्राम कार्बन का जो रिएक्शन हो रहा है 16 ग्राम कार्बन के साथ में, और 1 ग्राम कार्बन, यहाँ पे 16 नहीं, 1.6 ग्राम कार्बन के साथ में। और जब 1 ग्राम कार्बन इन CO2 इज रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन, देन द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वाज 2.66 ग्राम। तो उस दोनों का रेशियो ले लिया, ऑक्सीजन इज टू CO2 के अंदर जो ऑक्सीजन इज टू CO के अंदर जो ऑक्सीजन है। तो वो 2:1 भी हो सकता है। आप किसको कहाँ पे लिख रहे हो, CO2 का ऑक्सीजन लिखोगे न्यूमरेटर में तो आपका 2:1 आ जाएगा, अगर डिनोमिनेटर में लिखोगे तो 1:2 आ जाएगा। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ योर दिस मल्टीपल प्रपोर्शन। ठीक है, आई होप क्लियर है। नाउ मूविंग अहेड, लॉ ऑफ डेफिनाइट, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। तो इसका मैं सीधा एग्जांपल के साथ में डिस्कशन करता हूँ। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ठीक है, अभी इसमें क्या हो रहा है, इमेजिन करो आपके पास दो एलिमेंट है, तीन एलिमेंट है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन, सेपरेटली है ये लोग। अब ये लोग रिएक्ट कर रहे हैं। पहला कार्बन का रिएक्शन हाइड्रोजन से होता है और कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है। मैंने कार्बन का रिएक्शन किया पहले हाइड्रोजन के साथ में, फिर मैंने कार्बन का रिएक्शन किया है ऑक्सीजन के साथ में। मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट नहीं करा है। सो फर्स्ट कार्बन प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट किया तो फॉर्म किया CH4, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट किया तो फॉर्म किया CO2। अभी कार्बन का वजन है 12 ग्राम, इस टू 4 जा रहा है, इसमें 12:32 जा रहा है। ठीक है, तो अभी इसमें जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है, अभी मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेटली का अलग से रिएक्ट नहीं करा है। अभी हाइड्रोजन was reacting with the carbon and oxygen is reacting with the carbon, so they are reacting with the same element. Now when they will react together, what is going to happen? So when the hydrogen and oxygen was reacting with the third element that was common for both, the ratio of their mass was like 4:32, that is 1:8 के रेशियो से वो लोग तीसरे एलिमेंट से रिएक्ट कर रहे थे। जब वो लोग आपस में रिएक्ट करते हैं, and H and O, when they react together, so it forms H2O. So 2:16, that is 1:8, that is 1:8। बात समझ में आ रहा है? So when the hydrogen is reacting with the oxygen, जब वो लोग आपस में रिएक्ट किया पहला, तो आपको क्या मिला? Yes, when hydrogen, when carbon was reacting with the hydrogen, we formed CH4। so the उनका रेशियो का जो मास था वो क्या था, 12:4 था। कार्बन के साथ में किया था 12:32 था। फिर मैंने क्या किया, उनका जो सेपरेटली मास आ रहा है, हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास का रेशियो मैंने निकाल लिया, 1:8 आ गया। when they are combining together, in that case also their mass का जो रेशियो आ रहा है, that is coming 1:8। okay, so this is something called as a law of reciprocal proportion। अभी इसका अपन अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखें तो स्टेटमेंट क्या हो सकता है, when two elements are combining, when two different element combines separately with the same weight of third element. When the two different elements combine separately with the same weight of third element, then ratio of mass in which they react either same होता है या फिर मल्टीपल होता है, in which they react is either same, like here I got to know it is the same,
और simple multiple of the mass ratio in which they combine, in which they combine. तो ये है इसका स्टेटमेंट. सो अनलेस यू डोंट सी द एग्जाम्पल, ये उतना क्लियर होता नहीं है. So I hope everybody got this concept clear. Thank you to all of you.